महाराष्ट्र में सियासत जारी, कांग्रेस को लेकर अटकलें, क्या अगला नंबर कांग्रेस का? महाराष्ट्र की सियासत में क्या तूफान मच रहा है, इससे सारा देश वाकिफ है कि कैसे एनसीपी में दो फाड़ हो गई और दावा है कि अजीत पवार के साथ 40 विधायक बीजेपी में यानी शिंदे सरकार में चले गए। तो वहीं अब दावा किया जा रहा है कि अगला नंबर महाविकास आघाड़ी की तीसरी पार्टी कांग्रेस का है। देखा जाए तो पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब कांग्रेस को लेकर ये दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में मची उठापटक के बीच अब महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता भी महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से इसे लेकर महाराष्ट्र में एक माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस में भी फूट की बात सामने आई है। इन खबरों के बीच बीजेपी सूत्रों ने दावा किया है कि एमवीए की आखिरी बची पार्टी कांग्रेस में भी टूट हो सकती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के दो बड़े नेता बीजेपी के कांटेक्ट में हैं और आने वाले दिनों में राजनीति में फिर बवाल मच सकता है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी दावा किया है कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। खबरों के मुताबिक सुधीर ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके बड़े नेता स्वार्थ से भरे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बात को नकार रही है और ऐसी तमाम अटकलों को उन्होंने खारिज किया है। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसी बातें बीजेपी के नेता फैला रहे हैं, लेकिन इनमें सच कुछ भी नहीं है, ये महज एक अफवाह है। एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष के पद के लिए कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का हाल ही में बयान भी सामने आया था कि बीजेपी की तरफ से पहले भी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2/3 के लिए 30 विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब देखा जाए तो कांग्रेस इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि उसके विधायक एकजुट रहें और किसी भी तरह की सेंधमारी ना हो पाए, यानी कि बीजेपी अपने काम में कामयाब ना हो पाए। इसके लिए कांग्रेस ने एक बैठक भी ली है। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा है कि हम मजबूत और एकजुट हैं, साथ हैं। बता दें कि कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में 44 एमएलए हैं। एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद देखा जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। एनसीपी के कुल 53 विधायक थे, जिनमें से अजीत पवार के खेमे में 30 विधायक चले गए, लेकिन उनका दावा 40 का है। और अब देखना है कि कांग्रेस से जुड़ी अगली खबर क्या आती है। क्या महाराष्ट्र में अब तीसरी बार यही हंगामा देखने को मिलेगा, यही राजनीति देखने को मिलेगी कि इस कांग्रेस में भी दो फाड़ होगी? देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।